हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक mRNA में कोडॉन AUG, GGC, CUA, AAG, AGG जो 5 अमीनो अम्ल के लिए हैं। क्या होगा यदि इनमें से पहला C निकल जाता है? तो देखिए, आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, एक mRNA में कोडॉन हमें दिए हैं, ठीक है। कोडॉन का क्रम हम देखेंगे। इनमें से यदि एक लिख लेंगे, इनमें से एक C के निकल जाने पर क्या होगा। तो पहले क्रम जो हमें दिया है कोडॉन का, हमें जो कोडॉन का क्रम दिया है वो लिख लेते हैं। AUG, GGC, CUA, AAG, AGG, ये क्रम हमें दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमीनो अम्ल जो है हमारा, ये जो कोडॉन है ये कोड करता है और क्या बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है। किसका निर्माण करता है, अमीनो अम्ल का। जैसे कि AUG जो है हमारा क्या बनाएगा, मिथियोनिन अमीनो अम्ल बनाता है। इस तरीके से ये पांचों अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए कोडॉन है। अब यहाँ पे अगर हम C इनमें से निकालेंगे, पहला C, देखिए GGC के स्थान पर पहला C दिया है, ये C यहाँ से निकलेगा तो ये जो CUA वाला C है ये यहाँ पर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, अब C निकल जाने के बाद का क्रम ये होगा AUG, GGC, फिर C निकल जाने से UAA आ जाएगा हमारा, और फिर हो जाता है ये AGA, और अंत में केवल क्या बचेंगे, G और G बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, AUG से बनेगा मिथियोनिन, GGC से अन्य अमीनो अम्ल बन जाएगा, UAA जो हमारा कोडॉन है इसे कहा जाता है समापन कोडॉन। इसे क्या कहा जाता है, समापन कोडॉन इसे कहा जाता है। और समापन कोडॉन जहां पर आ जाता है वहां पर अमीनो अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समापन कोडॉन। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या होंगे, 2 अमीनो अम्ल बनेंगे, केवल और केवल 2 अमीनो अम्ल बनेंगे और यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न में पूछा गया है क्या होगा यदि C निकल जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर में केवल 2 अमीनो अम्ल के निर्माण के बाद प्रक्रिया हो जाएगी समाप्त। आशा करते हैं आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।